अश्वत्थामा! किसने किया ये सब अंगराज? उत्तर दो मुझे! किसने किया? पांडव। आज उन दुष्टों ने मुझे पुत्रविहीन कर दिया। युद्ध की घोषणा करो। मैं उनके संपूर्ण वंश को एक साथ समाप्त कर दूंगा अंगराज। अपने पुत्र के हथियारों से मैं प्रतिशोध लूंगा। प्रतिशोध लूंगा मैं पांडवों का अंत कर दूंगा, समूल नष्ट कर दूंगा उन्हें। अंगराज, तुम कौरवों के सेनापति हो ना? तो आज तुम्हारे सेनापति तुम्हें आज कौरवों की विजय होगी और पांडवों की हार, और ऐसी हार जो भूत है ना भविष्य। आज के सूर्योदय के साथ मैं पांडवों के जीवन का सूर्यास्त कर दूंगा। चलो मेरे साथ। अब किस बात की प्रतीक्षा है अंगराज? सूर्योदय होने वाला है, चलो मेरे साथ। परंतु आप तो एक सूत पुत्र के अधीन युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते थे आचार्य। परंतु यह समय स्पष्टीकरण देने का नहीं अंगराज, यह समय है स्पष्ट प्रहार करने का, केवल और केवल आक्रमण करने का। तो यह समय भयभीत होने का भी नहीं है। घुमा फिरा के बातें मत करो अंगराज, जो कहना है स्पष्ट रूप से कहो। कहना क्या चाहते हो तुम? सत्य कहना चाहता हूं आचार्य। आपने ये युद्ध मेरे सूत पुत्र होने के कारण नहीं छोड़ा था। आप इस युद्ध से इसलिए पीछे हटे थे क्योंकि आपको अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु की चिंता थी। अश्वत्थामा, साथ उपहास किया तुमने। उत्तर दो। मैं क्षमा चाहता हूं आचार्य, परंतु मैंने ये सब आपका उपहास उड़ाने के लिए नहीं, आपको सत्य का आभास कराने के लिए किया है। मैं केवल उस योद्धा को चिंता के भंवर से निकालना चाहता था जिसकी इस समय कौरव सेना को सबसे अधिक आवश्यकता है। आपके युद्ध न लड़ने का कारण मुझे आरंभ से ही ज्ञात था।
पुत्र खो देने की पीड़ा से मैं भली भांति अवगत हूं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि एक योद्धा अपना कर्तव्य निभाना भूल जाए। जो आक्रोश आपने अभी दिखाया, यदि वही आक्रोश आप युद्ध भूमि में रखेंगे तो ये मेरा विश्वास है कि आप कौरव सेना और अपने पुत्र को सदैव सुरक्षित रख पाएंगे। मुझे क्षमा कर दो दुर्योधन, मैं पुत्र मोह और कर्तव्य के मध्य उलझ गया था, बहुत कुछ भूल गया था। क्षमा कर दो मुझे। गुरु द्रोण, आप सेनापतित्व स्वीकार कर कौरवों की जीत सुनिश्चित करें और आपके पुत्र की सुरक्षा मैं सुनिश्चित करूंगा। ये मेरा वचन है कि जब तक मैं जीवित हूं, मृत्यु अश्वत्थामा के निकट भी नहीं आएगी। आपको इस प्रकार कष्ट देने के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं पिताश्री, किंतु आपका पुत्र और एक शिष्य होने के नाते मैं आपको अपयश का भागी होने से बचाना चाहता हूं। पिताश्री, मैं आपसे एक वचन मांगना चाहता हूं कि जिस क्षण आप रणभूमि में उतरेंगे, उसी क्षण आप अपने हृदय से मेरे प्रति पुत्र मोह को त्याग दें और पूर्ण रूप से युद्ध को समर्पित हो जाएंगे। वचन दीजिए पिताश्री, मुझे वचन दीजिए। मैं वचन देता हूं, मैं वचन देता हूं। सूर्योदय होने वाला है, आओ युद्ध की तैयारियां करें। मुझे गर्व है कि मैं सेनापति द्रोणाचार्य के ध्वज के नीचे युद्ध करूंगा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है मित्र, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुम्हारा हर एक निर्णय मेरे ही हित में होगा। अद्भुत अंगराज, अद्भुत! आप तो कुशल नीतिकार निकले। नहीं, मेरा मित्र नीतिकार नहीं है, वो तो एक कुशल संचालक है, एक कुशल सेनापति है। कर्ण, मैं आज बहुत प्रसन्न हूं और गर्व का अनुभव कर रहा हूं कि तुम मेरी ओर से युद्ध लड़ रहे हो।
पार्थ, आज तुम्हारा मन, तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, तुम्हारा मन शांत होना चाहिए और दृष्टि केंद्रित। क्या तुम भी मुझसे कुछ मांगने आई हो सुप्रिया? जो मैं आपसे मांगना चाहती हूँ वो आप मुझे नहीं दे सकते अंगराज। क्या चाहिए तुम्हें? एक माता अपने पुत्र का जीवन मांगती है। मेरे पुत्र हुसैन का जीवन मांगती हूँ मैं आपसे। दे सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि इतने बड़े दानवीर भी नहीं हैं आप अंगराज, इसलिए अनुमति मांगने आई, जाने की अनुमति। मुझे समय चाहिए, तब तक जब तक मुझे आपको देखकर मेरे पुत्र की याद आनी बंद हो जाए। ठीक है, यदि तुम्हें समय चाहिए तो तुम्हें समय मिलेगा, परंतु एक दिन तुम्हें भान होगा कि यहाँ इस युद्ध में केवल तुम्हें ही सहारे की आवश्यकता नहीं है सुप्रिया। और जब तुम्हें इस बात का स्मरण होगा, आशा करता हूं कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए समय हो। युद्ध का 11वां दिन। क्या सोच रहे हो भीम? कौरवों की गिनती कर रहा हूं ज्येष्ठ, जिनका मैं आज से अंत करना आरंभ करूंगा। कौन का है? आचार्य द्रोण, युद्ध आरंभ होने वाला है, परंतु मित्रकर्ण कहां रह गया? कहां है वो? संसार के वीर योद्धाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होगे। मैं तो चिरंजीवी हूं, तुम मृत्युंजय कर्ण बनोगे, कर्ण बनोगे। कल से
यह रणभूमि तुम्हारे सामर्थ्य और पराक्रम की साक्षी बनेगी। हे मृत्यु यार, यदि तू आने को प्रसन्न मुख दिव्य दृष्टि से बाण शक्ति से जीते ये सारा रण, शांत चित्त धरे आत्मबल भरे जीते हर बाधा गढ़, छूट ना पाए लक्ष्य हो जाए सूक्ष्म सा छुपा होकर, मित्र वेग है सूर्य तेज है कवच चढ़ा इसके तन। हर हर महादेव। आक्रमण! आक्रमण! न्यायानां अधिकाराणां प्राप्त्यर्थं साम्राज्यर्थं, न्यायानां अधिकाराणां प्राप्त्यर्थं दुर्योधन! मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा। आओ नकुल, व्यू का घेरा मत तोड़ाओ। ठहरो नकुल, ठहरो। सहदेव, हमें नकुल की सहायता के लिए उसके पीछे जाना होगा अभी। दुर्योधन! कुरुक्षेत्र की इस युद्ध भूमि में तुम्हारा स्वागत है, महारथी कर्ण।
सज्ज हो ना पार्थ।